पासवान समाज का नेता कौन? पासवान समाज का बेटा कौन? माननीय श्री चिराग पासवान जी। पूरा पासवान समाज एकजुट होकर अभी देखे होंगे कामा के चाराडीह मेले में, आपने देखा होगा ना, जन सैलाब। इस बार जो अलौली सीट है, चूंकि हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही अलौली, तो निश्चित तौर पर अलौली सीट पर हमारी लड़ाई सुनिश्चित है और अलौली सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अवश्य लड़ेगी। अभी देखिए, ये पहली बैठक थी संसदीय बोर्ड की, इसमें सीटों पर और कहां कहां से लड़ा जाए, कौन महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए सीट हो सकता है और कहां कौन उम्मीदवार हमारे हो सकते हैं, इस बात की हम लोगों ने चर्चा की। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो फिल्टर करके देगा, उस पर केंद्रीय जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी मुहर लगेगी। एनडीए की तैयारी और उसमें महागठबंधन, मैं तो समझता हूं कि ये महाठगबंधन का कहीं कोई जगह नहीं बचेगा। प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, वह एक चुनौती होगी। माननीय तेजस्वी जी कहीं विपक्ष में बैठने लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह सबसे बड़ा गंभीर मसला होगा। अरे जनता क्या भूल जाएगी कि जंगल राज में क्या क्या होता था? भाई, अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था। बच्चे जो है जब स्कूल जाते थे तो तमाम जो है अभिभावकगण सिहरे रहते थे कि आज मेरा बच्चा फिर वापस आएगा कि नहीं। फिरौती एक उद्योग का रूप ले लिया था। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे वेब समाचार। एनडीए की ओर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश संसदीय बोर्ड की आम बैठक हुई थी। इसमें बिहार विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बातें हुई है। इसी पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्रदेश मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट हैं। सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जो बैठक हुई है, आप आगामी विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर लड़ने की सोच रहे हैं सर? अभी देखिए, ये पहली बैठक थी संसदीय बोर्ड की, इसमें सीटों पर और कहां कहां से लड़ा जाए, कौन महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए सीट हो सकता है और कहां कौन उम्मीदवार हमारे हो सकते हैं, इस बात की हम लोगों ने चर्चा की। और यह चर्चा जो है अभी इससे और भी आगे होनी है, तो कई चर्चाएं होंगी। जब फाइनल शेप मिलेगा चर्चा को, तो मैं समझता हूं कि उसको फिर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के तहत भेजा जाएगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो फिल्टर करके देगा, उस पर केंद्रीय जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनकी मुहर लगेगी और तब उस पर लड़ाई होगी। अभी बहुत लंबी प्रक्रिया है ये, अभी इतना जल्दबाजी में कहना बहुत मुश्किल है। सर, तो ये तो आगामी विधानसभा को ही लेकर बैठक हुई थी सर, जैसी नहीं, आगामी विधानसभा चुनाव को ही लेकर, अब तो चुनावी वर्ष है, तो निश्चित तौर पर चुनाव की चर्चा तो होनी ही चाहिए और हर पार्टी में लगभग इस बात की चर्चा जो है अभी जोरों से है। तो हमारी भी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं माननीय हुलास पांडे जी के नेतृत्व में पूरी संसदीय बोर्ड की कमेटी जो है बैठी हुई थी और उन लोगों ने सभी महत्वपूर्ण सीटों को चिन्हित किया और उस पर लड़ने वाले प्रत्याशियों को सूचीबद्ध भी करेंगे, कई विकल्पों पर भी विचार होगी। तो यह प्रक्रिया है, सामान्य प्रक्रिया है जो हर पार्टी करती है चुनावी वर्ष में। सर, लोजपा की ओर से भी प्रेस वार्ता हुई, उन्होंने भी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां से जोर शोर से लग गए हैं। वो कह रहे हैं कि खगड़िया की जो अलौली सीट है उस पर वो टक्कर देंगे। आप इसको कैसे देख रहे हैं? अलौली सीट तो देखिए, वो अलौली सीट लड़ने के लिए कोई कहीं से भी स्वतंत्र है, लेकिन इस बार जो अलौली सीट है, चूंकि हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही अलौली, तो निश्चित तौर पर अलौली सीट पर हमारी लड़ाई सुनिश्चित है और अलौली सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अवश्य लड़ेगी। ये हमारा आधारभूत सीट है और पार्टी के संस्थापक की कर्मभूमि रही है, वहीं से उन्होंने पहली बार जो है विधानसभा चुनाव लड़कर सदन तक पहुंचे थे, तो यह हमारी प्राथमिकता में सीट है। सर, लोजपा की ओर से पशुपति पारस जो है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि वो आपको कहीं टक्कर देंगे, इस बार हराने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो तय थोड़े ना करेंगे। उनके कारण कौन हारेगा कौन जीतेगा,
तो बिहार की जनता को तय करना है, और बिहार की जनता जानती है कौन किसके साथ है। ऐसे लोगों का हम लोग संज्ञान नहीं लेते। प्रिंस पासवान पिछले दिनों प्रेस वार्ता किए थे, प्रदेश अध्यक्ष जो रालोसपा के हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम वो हॉट सीट कहलाएगी बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में। मैं समझता हूं कि अब तो मैदान जंग का वक्त आ गया है, कौन कितना पानी में है सब साफ हो जाएगा। सर, कल महागठबंधन की ओर से एक प्रेस वार्ता हुई, उसमें बैठक हुई कि उन्होंने निर्णय लिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष की कोऑर्डिनेट की बैठक में ही ये आगे जो है चुनाव की रणनीति बनेगी। तो क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई कोऑर्डिनेटर बन जाए, कोई समन्वयक बने, कोई कुछ बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता ने पूरा तरह से मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार फिर से नीतीश कुमार। अभी आने वाले समय में आप पोस्टर भी देख रहे होंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश। एक नया पोस्टर जो जारी हुआ है, तमाम एनडीए घटक दल के नेता जो हैं साफ स्पष्ट कर दिए हैं कि नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी के जो है नेतृत्व में चुनाव होगा, और फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी अहम भूमिका होगी। तो अब ऐसे में बिहार की जनता का मूड, एनडीए की तैयारी और उसमें महागठबंधन, मैं तो समझता हूं कि ये महाठगबंधन का कहीं कोई जगह नहीं बचेगा। आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने इस बार तैयारी किया है, एनडीए समन्वय के, बेहतर समन्वय के साथ जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम जिलों में हुए हैं, मैं भी मुख्य प्रवक्ता के नाते कई जिलों में शिरकत किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है, और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्षों का जिलों में दौरा हो रहा है, मैं समझता हूं कि बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ताओं का बेहतर समन्वय देखने को मिल रहा है, यह अद्भुत है। अभी इसका जो परिणति होगा, मैं नहीं समझता कि विपक्ष कहीं टक्कर में आएगा और कहीं ठहरेगा। 225 का जो एनडीए लक्ष्य रखे हुए है, बिहार की जनता ने तो पूरे 243 पर अपना मन बना लिया है। आने वाले दिनों में प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, वह एक चुनौती होगी। माननीय तेजस्वी जी कहीं विपक्ष में बैठने लायक भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह सबसे बड़ा गंभीर मसला होगा। सर, रालोसपा के जो पार्टी हैं वो भी महागठबंधन में सोच रहे हैं कि आगे विधानसभा चुनाव लड़ने की ये बात आ रही है, वो लालू जी से मिले भी हैं राजा सुप्रीमो, क्या लगता है? कोई कहीं मिले, देखिए चुनावी वर्ष है, हर आदमी एक दूसरे से मिलता है, जहां जिसकी संभावना नजर आती है, मिलने मिलाने का दौर चलता है। मिलने मिलाने के लिए कोई स्वतंत्र है, कोई कहीं जाए, कोई, देखिए वोटर जनता है, लोकतंत्र में जो है जनता जनार्दन है, वह तय करेगा कि कौन गठबंधन, कौन प्रतिनिधि, कौन होगा हमारा विधायक। तो जनता मालिक है, जनता ना तय करेगी। अरे जनता क्या भूल जाएगी कि जंगल राज में क्या क्या होता था? भाई, अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था। बच्चे जो है जब स्कूल जाते थे तो तमाम जो है अभिभावकगण सिहरे रहते थे कि आज मेरा बच्चा फिर वापस आएगा कि नहीं। फिरौती एक उद्योग का रूप ले लिया था, वो कोई भूल सकता है क्या? लूट हत्या क्या नहीं होता था? देखिए, जंगल राज को कोई भूल नहीं सकता है, और इन लोगों पे बिहार की जनता का विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए कहीं कोई टक्कर ही नहीं है, कहीं कोई संघर्ष ही नहीं दिखेगा। मैं बहुत गंभीरता पूर्वक आपको कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एनडीए के मजबूत सरकार और भरोसेमंद सरकार पर अपना भरोसा जताया है। लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि एनडीए एनडीए नहीं है, एनडीए में भ्रष्टाचार है। अरे भाई, कल तक वो एनडीए में ही थे, और आज उन्हें मतलब ना मिले तो अंगूर खट्टे, यही ना कहना चाहिए। अब एनडीए में उनकी पूछ नहीं हो रही है, क्योंकि जनाधार है नहीं, और जनाधार विहीन नेताओं का एनडीए में गुंजाइश नहीं। वो बोलते हैं कि एनडीए पहली वाली एनडीए नहीं, उसमें सभी नेता भ्रष्ट हैं। ये अब तो यही कहेंगे ना, देखिए ना मिले तो अंगूर खट्टे। तो अब तो एनडीए में देखिए जनाधार है नहीं, अपने समाज के वो नेता है नहीं। पासवान समाज का नेता कौन, पासवान समाज का बेटा कौन?
माननीय श्री चिराग पासवान जी हैं। पूरा पासवान समाज एकजुट होकर अभी देखे होंगे मोकामा के चाराडीह मेले में, आपने देखा होगा ना, जन सैलाब, कितने लोग थे आप ही बताएं, आप तो कवरेज कर रहे थे। न भूतो न भविष्यति, ऐसा जन सैलाब माननीय चिराग जी के अलावे किसी के पीछे जाता है क्या? देखिए, पासवान समाज पूरा एकजुट हो गया है और दलितों के एक बड़े चेहरे के रूप में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी उभरे हैं। उनकी बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकप्रियता बढ़ी है और उस लोकप्रियता का पैमाना लगातार देखने को मिल रहा है। वह जहां भी जा रहे हैं जन सैलाब उमड़ता है, तो वह जन सैलाब जो है वही जनाधार है और आने वाले दिनों में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। एनडीए को जो मजबूती मिलेगी हमारी पार्टी से, वह कई जगहों पे निर्णायक फैसले देंगे। तो सर, ये अलौली सीट इस बार हॉट सीट बनेगी, रालोसपा वर्सेस लोजपा की जो संघर्ष मैदानी जंग होगी? हॉट सीट क्या, कोई टक्कर ही नहीं। अलौली से किसका नाता रहा है? अरे माननीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि है, जन्मभूमि है अलौली, और सबसे पहला आशीर्वाद अलौली से उन्हें मिला था। अलौली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए के तहत लड़ेगी और बड़े वोटों के अंतर से जीतेगी। तो आपने सुना हमारे साथ प्रदेश मुख्य प्रवक्ता लोजपा रामविलास के राजेश भट्ट, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अलौली हॉट सीट है, लेकिन उनके चाहने वाले में अगर कोई भी है पासवान के नेता तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केंद्रीय मंत्री खाद्य प्रसंस्करण के जो हैं वो चिराग पासवान है। ऐसा ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।